हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेविड। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एजाइल के बारे में। ये एजाइल का ट्यूटोरियल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे वो भी एजाइल का प्रोसेस से ही बनाएंगे। क्योंकि डॉक्यूमेंट आपका अगर एजाइल प्रोसेस में नहीं है तो आपका टास्क डिवीज़न या फिर कोई भी एप्लीकेशन का फ्लो या फिर कोई डेवलपर अगर डेवलप कर रहा होगा तो उसको मेंटेन एजाइल का प्रोसेस या फिर एजाइल का फ्लो मेंटेन करने में वहाँ पे दिक्कतें आएंगे। ओके, तो हम लोग डॉक्यूमेंट भी एजाइल प्रोसेस का या फिर एजाइल का फॉर्मेट से ही डिज़ाइन करेंगे। तो उसको डिज़ाइन करने से पहले हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज़ एजाइल और व्हाट इज़ एजाइल प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, एजाइल एक प्रोसेस या मेथडोलॉजी है या फिर एक मेथड है जिसके तरीके से आप कोई भी सॉफ्टवेयर को क्विकली डेवलप या फिर क्विकली डिलीवर कर सकते हो। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एजाइल इज़ अ इटरेटिव अप्रोच टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे बाद बाकी चीज़ आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि एजाइल मेथड क्या है। तो एक सिंपल एक मेथड है, तरीका है डेवलपमेंट करने का। हम लोग सोचते हैं कि कोई प्रोजेक्ट आया तो उसको हम लोग नॉर्मली प्लान किए कि क्या क्या फीचर बनाना है, उसका लिस्ट भी मान लीजिए कर लिया है और हम लोग क्विकली कोडिंग में स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे फीचर्स छूट सकते हैं या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ओके, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसीलिए हम लोग एक एजाइल के थ्रू यानी कि एक प्रोसेस के थ्रू हम लोग को कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होगा। ओके, तो एजाइल जानने से पहले हम लोग एक वाटरफॉल के बारे में जानते हैं। ओके, तो ये वाटरफॉल जो है मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। वाटरफॉल भी एक मेथड है जो एजाइल से पहले डेवलपर्स या फिर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर इसको यूज़ करते थे। तो वाटरफॉल में आपका क्या होगा, रिक्वायरमेंट पहले आएंगे। अगर आपके पास क्लाइंट है तो क्लाइंट देंगे आपको रिक्वायरमेंट, उस रिक्वायरमेंट को आपने लिस्ट कर लिया। बेस्ड ऑन दैट रिक्वायरमेंट अब क्या होगा कि कंपनी में बहुत सारा अलग अलग डिपार्टमेंट का टीम रहेंगे। जैसे कि कोई टेस्टिंग के लिए हो, कोई डेवलपमेंट के लिए हो, कोई सर्वर के लिए ही काम कर रहा हो, कोई मेंटेनेंस में काम कर रहा हो, तो अलग अलग टीम होंगे, है ना। कोई डिज़ाइन के लिए होगा, कोई आपका जस्ट लेआउट डिज़ाइन के लिए होगा, कोई HTML में लेआउट क्रिएट करेगा, तो अलग अलग टीम होंगे। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई डिप्लॉयमेंट या फिर कोई टेस्टिंग वाला बंदा बैठा हुआ है तो वो बंदा तब तक बैठेगा जब तक आपका ऊपर से काम ख़त्म करके ना आया हो। और जैसे टेस्टिंग हुआ, टेस्टिंग में कुछ अगर एरर आ जाता है तो वापस से वो क्या होगा, वापस रिक्वायरमेंट से आपका फ्लो शुरू होगा। तो यहाँ पे तो पहुँचा ही नहीं और नीचे तो पहुँचा ही नहीं। तो ये लोग क्या करेंगे, इन लोग ऐसे मंथ बाय मंथ इन लोगों का टाइम वेस्ट होगा और प्रोजेक्ट में डिले आ सकता है। ओके, तो अगर मान लीजिए वाटरफॉल को फॉलो करते हुए आपने एक सॉफ्टवेयर कंप्लीट किए 6 महीने के अंदर, उसके बाद आपने क्लाइंट को सबमिट कर दिए, तो क्लाइंट ने रिव्यू किया और आपको वापस से कुछ अपडेट करने के लिए बोला, तो उस टाइम में फिर से आपको यही मेथड फॉलो करना होगा जिसमें अलग अलग टीम ऐसे ही वेस्ट, अलग अलग टीम का ऐसे ही टाइम वेस्ट होगा और प्रोजेक्ट में डिले होगा। और यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप का भी बहुत सारा इश्यूज क्रिएट हो सकता है वाटरफॉल प्रोसेस में। ओके, तो इसको और अंदर से समझते हैं। कोई एक क्लाइंट है, आपको एक प्रोजेक्ट मिला और उस प्रोजेक्ट में आपको एक कोई रिक्वायरमेंट तो होंगे ना, तो उस रिक्वायरमेंट का लिस्ट आपने क्रिएट किए और एक टीम को दे दिए जो डिज़ाइनर टीम है, उसने लेआउट डिज़ाइन किया। उसके बाद HTML डिज़ाइन का टीम में चला गया, फिर वहाँ पे डिज़ाइन हुआ। अब उस डिज़ाइन के थ्रू आपका कोई उस डिज़ाइन के थ्रू
आपका यहाँ पे जो लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए टीम बैठा हुआ है वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट में टेस्टिंग करेंगे और सभी सही हुआ तो उसके बाद डेवलप या फिर डेवलप करके उसको डिप्लॉय करेंगे और इसी तरीके से लास्ट में आएगा मेंटेनिंग या फिर मेंटेनेंस। तो ये फ्लो में इस तरीके से वाटरफॉल काम करते हैं। ओके, लेकिन एजाइल और वाटरफॉल में डिफरेंस क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और क्या प्रॉफिटेबिलिटी है वो एजाइल प्रोसेस यूज़ करने से। तो ये था आपका वाटरफॉल प्रोसेस। अब नेक्स्ट में चलते हैं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होगा। इट इज़ वेरी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट साइकिल, जो कि मैंने पहले बताया कि ये बहुत लंबा होगा, 3 महीना 6 महीना एप्लीकेशन के फीचर के हिसाब से आपका कितना भी लंबा खींच सकता है कोई एप्लीकेशन बिल्ड करने में, जो वाटरफॉल मेथोडोलॉजी में। ओके, नेक्स्ट ये ड्रॉबैक है, इट इज़ यूज टू डेवलप एंड मोनोलिथिक एप्लीकेशन। तो ये वाटरफॉल में मोनोलिथिक एप्लीकेशन डेवलप करने का मेथड यूज़ किया जाता है। एंड सेकेंड में, एंड दिस डेज वी हैव माइक्रो सर्विस आइडिया, कंपटीशन, सॉफ्टवेयर डिमांड ऑन मार्केट, दिस क्रिएट इश्यू ऑन वाटरफॉल प्रोसेस एज फॉलोज। तो आज के ज़माने में अगर आप डेवलपर हो या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर हो या फिर कोई कंपनी का ऑनर हो, तो आपको ये पता होगा कि माइक्रो सर्विस का आइडिया आ चुका है, ऑलरेडी मार्केट में है। माइक्रो सर्विस क्या है, कोई एक छोटा सा फीचर या फिर कोई छोटा सा एक सर्विस जो एप्लीकेशन का छोटा सा भाग है वो अलग से क्रिएट किया जाता है और वो क्विकली डिलीवर होगा। और अगर आप वाटरफॉल प्रोसेस से जाओगे तो मार्केट में कम्पीट करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है आपने 6 महीने के बाद एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हो, लेकिन 6 महीने के अंदर में दूसरा कोई बड़ा जो टीम लेके बैठा होगा कंपनी में, वो आपका 3 महीने में लॉन्च करके मार्केट कब्जा कर लिया होगा। ओके, तो जो मार्केट का डिमांड था आपने सही टाइम में डिलीवर नहीं कर पाए, इसीलिए आपका प्रोडक्ट नहीं बिका या फिर प्रोडक्ट नहीं चला। तो ये सारे दिक्कतें आ सकता है वाटरफॉल यूज़ करने में। ओके, तो आइए जानते हैं वाटरफॉल प्रोसेस में क्या क्या इश्यूज क्रिएट है। अब इसका कोई भी अगर चेंजेस हो तो वो क्विकली नहीं होगा। टेस्ट कोई स्पेसिफिक चीज़ को, स्पेसिफिक फीचर या फिर स्पेसिफिक सर्विस को लेके यहाँ पे टेस्ट करने में बहुत दिक्कतें आएंगे, जो पॉसिबल नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट, डेवलप करने में आपको टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। मार्केट डिमांड में कोई ये फिट नहीं बैठता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं मार्केट में आपको चाहिए 2 महीने में, आपने दिया 6 महीने में या फिर 1 साल या 6 साल के बाद अगर मार्केट में दे रहे हैं, तो कोई मार्केट में फिट बैठता ही नहीं है आपका सॉफ्टवेयर। तो उस टाइम में तो उससे बेहतर सॉफ्टवेयर लॉन्च हो चुका होगा आपका मार्केट में। ओके, अगर आप वाटरफॉल मैनेज करते हैं तो कस्टमर कोलैबोरेशन भी नहीं रहेगा। तो कस्टमर कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट आपका कस्टमर चाहेगा कि आपका प्रोडक्ट रिव्यू करे। तो आपने अभी तक तो कोई सॉफ्टवेयर तो कंप्लीट किया ही नहीं है, तो उसको किस तरीके से आप कस्टमर्स को देंगे। तो कहाँ पे क्या तरीका है आपका कि सॉफ्टवेयर कस्टमर वो सारे सॉफ्टवेयर का फीचर टेस्ट कर पाए। अगर वाटरफॉल प्रोसेस में जाते हैं तो यहाँ पे ये इश्यूज आएंगे, क्योंकि आपने 6 महीने बाद अगर सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर रहे हैं तो इसका मतलब 6 महीने बाद ही कस्टमर टेस्ट कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पे दिक्कत है, और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकता है वाटरफॉल यूज़ करने में। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए आया हम लोग का मार्केट में या फिर हम लोग का डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, जो बढ़िया तरीके से आपका टास्क को या आपका प्रोजेक्ट को या फिर आपका प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए यहाँ पे आया, जो है नाम एजाइल। ओके, एजाइल क्या करता है, ये एजाइल का मेथोडोलॉजी ही आपका छोटा छोटा पीस में कस्टमर को या फिर आपका क्लाइंट को फीचर डिलीवर करना होता है। यानी कि इसको आप बोल सकते हैं कि क्विक डेवलपमेंट क्विक डिलीवर। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर यू कैन डेवलप ए स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर एज a component or service, so you don't have to create it
इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इसका मतलब एजाइल प्रोसेस में आप पूरा एप्लीकेशन एक साथ में नहीं बना रहे हो, उस पूरा एप्लीकेशन का कोई छोटा छोटा फीचर करके एज अ कंपोनेंट उसको बना रहे हो। जैसे कि अगर आपके पास एक एप्लीकेशन आया है यूज़र से बनाने के लिए, तो उसमें से आप लॉगिन फीचर बना के आप क्लाइंट को दे सकते हो कि लॉगिन फीचर टेस्ट करते रहो। जब तक वो लॉगिन फीचर ख़त्म होगा, रिव्यू होगा, तो आफ्टर रिव्यू जो भी फीडबैक आएंगे क्लाइंट से, तो वो जो चेंजेस होंगे, कुछ अपडेट जो भी करना होगा, तो आप आराम से उस मॉड्यूल को अपडेट कर सकते हो, उस कंपोनेंट को अपडेट कर सकते हो, जो आपका अदर कंपोनेंट या फिर अदर सर्विसेज में इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये एक गुड पॉइंट है आपका एजाइल प्रोसेस का। नेक्स्ट, यू विल बी डूइंग इन अ मल्टीपल स्प्रिंट, यानी कि आप एक चंक में काम करोगे, एक टुकड़ा टुकड़ा करके काम करोगे, बड़ा काम एक साथ में ख़त्म नहीं करोगे, एक छोटा छोटा काम करोगे। जैसे कि लॉगिन का फीचर ख़त्म हुआ तो क्लाइंट को दे दिया आपने, क्लाइंट टेस्ट करता रहेगा, आप साइनअप का फीचर बना सकते हो। तो जैसे साइनअप का फीचर ख़त्म हुआ तो लॉगिन का जो भी फीडबैक आएंगे क्लाइंट से, तो वो उसमें चेंजेस करेंगे। ओके, तो इस तरीके से एक कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई एक सर्विस जो होगा, एक कॉन्फिडेंट तरीके से आप डिलीवर फाइनली कर सकते हो विथ द मेथड ऑफ एजाइल। ओके, यहाँ पे वही लिखा है, आपको ये एक इमेज का एक डायग्राम से समझाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे सिंपल स्टेप्स रहेंगे एजाइल प्रोसेस में। पहले आपको सिंपल प्लान करना होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा और टेस्ट करना होगा, रिव्यू होगा। ओके, तो एक साइकिल में चलेगा। जैसे ये फीचर कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे क्लाइंट रिव्यू कर रहा होगा, तो आप नेक्स्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे रिव्यू आएगा तो आप नेक्स्ट में फिर से जो भी फीचर्स आएंगे, तो यहाँ पे आप प्लान करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्लान करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर से ये एक साइकिल में होगा। तो ये छोटा छोटा पार्ट करके ख़त्म होगा, जो आप क्लाइंट के साथ अच्छे से कोलैबोरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें दी है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। अब एजाइल प्रोसेस का बेनिफिट्स देख लेते हैं। कस्टमर कोलैबोरेशन अच्छे से रहेगा, इंडिविजुअल इंटरेक्शंस रहेंगे टीम के अंदर, रेस्पॉन्डिंग टू चेंज, जो क्लाइंट के साथ जो भी फीडबैक आएंगे, जो भी अपडेट होंगे, उसके साथ आप तुरंत रिएक्शन या फिर उसको तुरंत रेस्पॉन्ड भी कर सकते हो। फास्टर डिलीवर के लिए आपका काम प्रोसेस में होंगे। एक्चुअली एजाइल हैज़ अ एबिलिटी टू चेंज एंड एडप्ट द मार्केट एंड सेटिस्फाई द मार्केट नीड्स। जो आपका मार्केट्स नीड होगा तो आप आराम से उस मार्केट नीड को आप गेट कर सकते हो, ये एजाइल मेथोडोलॉजी के हिसाब से। और शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट बेस में डेवलप किया जाएगा कोई भी एप्लीकेशन, ना कि होल एप्लीकेशन एक साथ में डेवलप करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें प्रिंसिपल्स है, जैसे कि एक दो मैं प्रिंसिपल्स आपको दिखाना चाहूँगा। प्रायोरिटी टू सेटिस्फाई द कस्टमर थ्रू अर्ली एंड कंटिन्यूस डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर। ओके, वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट इवन लेट in development, agile process harness changes for the customer's competitive advantages. Okay, to deliver working software frequently from one couple of weeks to a couple of months with preference to the shorter time scale. तो इसी तरीके से आप ये पॉइंट को पढ़ सकते हैं कि एजाइल का प्रिंसिपल्स क्या है, इसका मेन मोटिव क्या है, जो कि मैंने आपको समराइज करके बता दिया है। आप वीडियो पॉज करके इसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। अब हमने सब कुछ जान लिया है तो एजाइल के प्रोसेस में, तो एजाइल का बेनिफिट क्या है, ये कोई भी क्लाइंट के साथ आपका ट्रांसपेरेंसी रहेगा, प्रेडिक्टेबल कॉस्ट एंड शेड्यूल रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, आप क्लाइंट को जिस तरीके से फीचर बाई फीचर डिलीवर करेंगे, उस हिसाब से क्लाइंट आप और क्लाइंट के बीच में जो भी कॉस्ट या फिर कोई भी वेरिएबल टाइम जो रहता है, उसको आप अच्छे से शेड्यूल कर सकते हो। ओके, तो कॉस्ट भी आपको जानने को मिलेगा और कितना टाइम लगेगा ये भी आपको पता चल जाएगा एजाइल मेथड में। चेंजेस के लिए आराम से आप चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि ये कोई कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक मॉड्यूल या फिर एक बोले तो
कंपोनेंट के हिसाब से होगा कि कंपोनेंट आप एक जगह चेंज करोगे, हर जगह 100 जगह यूज़ कर रहे होंगे तो आपको 100 जगह चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक ही कंपोनेंट बेस में अगर आप एप्लीकेशन डेवलप नहीं करते हो तो 100 जगह आपको चेंज करने होंगे एक चेंज करने के लिए। क्वालिटी इंप्रूवमेंट होंगे एप्लीकेशन के हिसाब में, क्योंकि आप कंपोनेंट बेस में जाएंगे यानी कि एजाइल मेथोडोलॉजी में जाएंगे तो आपका जो कंपोनेंट होगा वो टेस्टेबल रहेगा। जब टेस्टेबल रहेगा और कोई सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जा सकता है आराम से, तो वो क्वालिटी इंप्रूव जरूर कर सकता है। एजाइल का इम्प्लीमेंटेशन एक स्प्रिंट के हिसाब से होगा। स्प्रिंट यहाँ पे लिखा है, स्प्रिंट इज अ सेट अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच स्पेसिफिक वर्क हैज़ टू बी completed एंड मेड रेडी फॉर रिव्यू। एजाइल प्रोसेस एक स्प्रिंट मेथड को भी यूज़ करता है, जो कि एक स्प्रिंट यानी कि एक छोटा सा आप मीटिंग या फिर कोई शेड्यूल आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पे टाइम डिफाइन रहता है एक छोटा सा फीचर को लेके, जिसमें ये बताया जाएगा कि ये छोटा सा फीचर कितना दिन में रेडी होगा रिव्यू के लिए। यानी कि एक दिन में भी हो सकता है और 3 से लेकर 4 दिन के बीच में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा आप कंपोनेंट यानी कि छोटा सा माइक्रो सर्विस या फिर बोले तो छोटा सा आप इसको कंपोनेंट या फिर मॉड्यूल बिल्ड कर रहे हो, जिसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं एजाइल क्या करता है, पहले इसको प्लान करना होगा कोई भी फीचर को, नेक्स्ट में डिज़ाइन करना होगा उसको। जो भी डिज़ाइन बोलने से ये नहीं कि आपको पूरा फिग्मा या फिर फोटोशॉप या फिर इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन करना है, नहीं, यहाँ पे डिज़ाइन में आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग भी आ सकता है। और ब्रेन स्टॉर्मिंग करना हम लोग आगे वाले वीडियो में भी सीखेंगे किस तरीके से आप प्लान करेंगे। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग कुछ नहीं है, एक छोटा सा आपका रफ स्केच होगा जिसके बदौलत आप अपना क्या टास्क क्या काम करना चाह रहे हो, क्या फीचर बनाना चाह रहे हो, उसके बारे में आपको आराम से पता चल जाएगा। ओके, प्लान होगा, डिज़ाइन होगा, उसके बाद इसको डेवलपर्स को दिए जाएंगे डेवलप करने के लिए। तब टेस्टिंग होंगे, टेस्टिंग करने के बाद यहाँ पे रिव्यू होगा। जो भी प्रोजेक्ट ऑनर रहेंगे या फिर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर वो रिव्यू करेंगे। उसके बाद आपका उसको डिप्लॉय किया जाएगा। और ये डिप्लॉय एक बार हो गया तो इसको स्टेजिंग में आप टेस्ट कर सकते हैं स्टेजिंग सर्वर पे। जैसे स्टेजिंग सर्वर में टेस्ट हुआ तो इसको एज ए स्टेबल वर्जन इसको लॉन्च किया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे आप यहाँ पे स्टेप्स लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ पे प्रैक्टिसेस क्या है, डेली स्टैंडअप्स, स्प्रिंट्स, स्प्लिटिंग, यूज़र स्टोरीज, पीयर प्रोग्रामिंग, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। तो यानी कि एक ये प्रैक्टिस के लिए वही है, ये स्टेप्स ही है। यहाँ पे आपको डेली एक मीटिंग करना होगा टीम के साथ, उसके बाद उसको टास्क डिवाइड करना होगा विथ डेडलाइन। कोई भी बड़ा एक फीचर के अंदर में भी अगर बहुत सारा मल्टीपल टास्क है तो उसको एज अ यूज़र स्टोरीज उसको सॉल्व करना होगा, डिवाइड करना होगा, और बेस्ड ऑन यूज़र स्टोरीज या फिर बेस्ड ऑन आपका स्टोरीज आपको टास्क क्रिएट करने होंगे और डेवलपमेंट होंगे, उसके बाद टेस्ट होंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका जो भी प्रैक्टिसेस है हम लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब मेथड यहाँ पे बहुत सारा पड़ा हुआ है कि ये जो काइंड ऑफ मीटिंग है, जो भी आपको टास्क डिवाइड करना है, किस तरीके से आप इंटरेक्ट करेंगे टीम के साथ, यहाँ पे एक एक मेथड है। ओके, तो डेली स्टैंड अप, जहाँ पे आपका डेली स्टैंड अप में आपका रूटीन रहेगा कि डेली आप टास्क बिल्ड करो, आप उसका डेडलाइन दे दो। तो स्प्रिंट में भी एक मीटिंग रहेगा। ओके, एक स्क्रम रहेंगे, तो वहाँ पे मीटिंग में डिसाइड होगा कि आज क्या करने वाले हैं और कितना टाइम लगेगा, उससे एस्टिमेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें भी आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरा मेथड है आप स्प्लिटिंग यूज़र स्टोरीज। आपको फीचर के अंदर में अगर यूज़र स्टोरीज को स्प्लिट करके अगर आप काम करना चाहेंगे तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। पेयर प्रोग्रामिंग है, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट है। ओके, तो अलग अलग टीम के लिए है। तो एजाइल का अपना फ्रेमवर्क भी है जिसको बोलते हैं स्क्रम, लेन और कैनबन।
ज़्यादातर मार्केट में आज कंपनीज क्या यूज़ कर रहे हैं, स्क्रम को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रम में एक मीटिंग होगा और उसमें डिसाइड होगा कि आज क्या करने वाले हैं सारा टीम इंडिविजुअली, और उसको कितना टाइम लगने वाला है, यानी कि आज का डेली वेरिएबल्स क्या रहेगा। ओके, तो ये डेवलप टीम में अगर आप हर एक डेवलपर को आज का डेली वेरिएबल्स क्या रहेगा और कितना क्या क्या टास्क वो लोग करेंगे, इसका लिस्ट अगर क्रिएट करके आपको भेजने के लिए, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर आपको भेजने के लिए अगर बोलेंगे, तो वहाँ पे एक आपको ट्रैक मिल जाएगा कि एप्लीकेशन किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है। ओके, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि स्क्रम एक्चुअली क्या है, लेन क्या है, कैनवन क्या है। ओके, तो यहाँ पे और भी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग यानी कि एक्सपी बोला जाता है। वीडियो पॉज करके ज़रूर देखिएगा इसको। यहाँ पे एजाइल का फ्रेमवर्क बहुत सारा है, जिसमें ये आपका लिस्ट देख सकते हैं। उसमें से हम एक दो आपको बता दिए ऊपर में, यहाँ पे ये तीनों। ज़्यादातर स्क्रम यूज़ किया जाता है। स्क्रम और स्प्रिंट में टास्क डिवाइड होता है। आने वाले दिन में, आने वाले वीडियो में हम लोग ज़रूर बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। ओके, अब यहाँ पे कॉमनली यूज फ्रेमवर्क से जो आपका स्क्रम फ्रेमवर्क है, जिसको स्क्रम बोला जाता है, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। कंटेंट कैनवन है, आपका एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, FDD है। ये बेस्ड ऑन कंपनी में जिस तरीके से आपका रिक्वायरमेंट होंगे उसी हिसाब से आपका ये सारा फीचर यानी कि फ्रेमवर्क उसी हिसाब से यूज़ किया जाएगा। क्रिस्टल है, DSDM है। तो चलिए हम लोग ये चीज़ सीख लिए कि वाटरफॉल प्रोसेस यूज़ करना है आपका कंपनी में आपका टीम के लिए, या फिर आप एजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे। ओके, तो आपको डिसाइड करना है। ज़्यादातर आपको अभी लग रहा होगा कि एजाइल मेथोडोलॉजी बहुत बढ़िया है, तो इसको आप यूज़ करना शुरू करें। अगर इसके रिलेटेड अगर आप काम शुरू करते वक्त कुछ भी इश्यू आया, कुछ भी फ्लो में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू गाइस।